श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय हम शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, तो पूरा जरूर सुनिएगा, कथा को बीच में मत छोड़िएगा। कथा बहुत ही मन लायक हम सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, कथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों को ज्ञाता सिद्ध जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों को हित की बात पूछी है, तो इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित के इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों को जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद ले गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसके लिए निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों के दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बताइए वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाले हैं। आज प्रेमवश होकर मैं उससे तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छे तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने को मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत का किस दिन करना चाहिए, सभी को विस्तार से बताया। नारद जी का बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सेवैया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षणीय पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक नारायण व्रत कथा का नारायण का नाम जपा कीजिए और भगवान की जय बोला कीजिए। अब द्वितीय परमात्मा ने श्री सूत जी बोले, जिसने पहले समय इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत धरती पर घूमता रहता था। इसके बाद जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर इच्छा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप उपाय जानते हो तो श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण बनकर नारायण भगवान का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान होगा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि किस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है। मनुष्य जरूर करूँगा, निश्चय करके निश्चय के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद सभी दुखों से छूट गया। उसके
प्रकार की संपत्तियों की युक्त हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे इस तरह से परमात्मने सत्यनारायण भगवान को व्रत को प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो जो नमः। मनुष्य इस व्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। ओम कृष्णाय सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का अभाव है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जिस जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ही वही विप्र धन और स्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों का रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उसको नमस्कार करके लगा कि आप पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कृष्णाय वासुदेवाय उनकी कृपा से ही मेरे घर में परमात्मने धन की वृद्धि हुई। पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने उसी से सत्यनारायण भगवान का पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। केले, शक्कर, दूध, घी, दही, गेहूं का आटा ले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने उसने अपने बंधु पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय इस नमो व्रत के प्रभाव से नमः। बूढ़ा लखड़ा धन पुत्र आदि से युक्त होकर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने इति श्री नारायण पर्णतक्लेशनाशाय श्रीमन्नारायण गोविंदाय नारायण नमो नारायण नमः। नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो सूत जी बोले, हे नमः। श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा करता हूँ। पहले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने साधु नाम का एक वैश्य है। पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करते थे वो विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने बताइए। पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने इस तरह के पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कलावती रखा। एक दिन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके विवाह कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपनी कन्याओं को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लड़के को देख साधु ने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो
श्राप दिया कि साधु को कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने स्थित होकर कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने उसने राजा कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जहाँ साधु समाज के साथ खड़ा हुआ था राजा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने छीन लिया गया। कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जोड़ ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता ने कालावती से पूछा कि हे पुत्री, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने मेरे पति कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सब आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे और राजा परमात्मने चंद्रकेतु को कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी बानी बोला, हे मान कृष्णाय वासुदेवाय लेकिन अब हरे तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कर परमात्मने राजा ने उन दोनों को कर्णक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो वापस किया और दोनों नमः। वैसे अपने घर को चल दिए। तीसरी नारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय कृष्णाय वासुदेवाय हरे